निकलने लगते हैं तब नीलम कहती है, आज आप लोगों को जो दिहाड़ी मिलेगी उससे आप खेती करने का कुछ सामान और बीज खरीद कर लाना, ताकि हम लोग बाहर कुएं के आसपास खेती कर सकें। अरे वाह नीलम, ये तो तुमने बड़ा ही अच्छा सोचा। कुएं के आसपास की जमीन खेती के लिए अच्छी है और आते समय मैंने देखा था कि वो खुदी हुई भी थी। शायद तुम लोगों ने ही मिलकर उसे खोदा है। हाँ पिताजी, हमने ही खोदा है और अब हम लोग मिलकर वहाँ पर खेती भी करेंगे। सभी लोग पिंकी की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। फिर केशव अपने दोनों बेटों के साथ काम पर चला जाता है और बाकी लोग भी कुएं से बाहर निकलकर धूप सेकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से खुदाई के काम में लग जाते हैं और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। तब वीना कहती है, बहू, बाकी का काम कल करेंगे, अब ठंड लगने लगी है, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो लोग कुएं के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर किरण और नीलम एक बार फिर से कुएं में झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है और साथ ही नीलम कुएं को गर्म करने के लिए आग जला देती है। इसी तरह रात हो जाती है और केशव अपने दोनों बेटों के साथ वापस आ जाता है। तभी राजू कुछ सामान और बीज नीलम को देते हुए कहता है, ये लो नीलम, तुमने खेती का सामान मंगवाया था और साथ में बीज भी। नीलम खुशी से वो सामान ले लेती है। तब तक किरण चूल्हा जला देती है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह किरण घर के सभी मर्दों से कहती है, आप लोगों को तो पता है ना कि कुएं के बाहर दाहिनी तरफ एक बड़ा गड्ढा है, वहाँ पर पानी है। आप लोग कपड़े लेकर जाइए और वहीं पर नहा धोकर कपड़े बदल लीजिएगा। हम दोपहर में वहाँ जाएंगे तो कपड़े धोकर डाल देंगे। हाँ हाँ बहू, हम ऐसा ही करेंगे, लाओ हमारे कपड़े दे दो। किरण उन सभी को उनके कपड़े दे देती है और फिर वो लोग चले जाते हैं। तो इधर किरण सभी के साथ कुएं से बाहर निकलती है और पहले तो सभी लोग कुएं के आसपास मिलकर खुदाई करते हैं। उसके बाद अब नीलम वहां पर आलू, गोभी, मटर, टमाटर, मिर्च, भिंडी इन सब के बीज लगा देती है। फिर सभी से कहती है, माँ जी, भाभी, बीज तो हमने लगा दिए हैं, चलिए अब उस गड्ढे से पानी लाकर यहाँ डाल देते हैं। अब सभी लोग उस गड्ढे पर जाते हैं। किरण सभी के कपड़े धोती है तो वहीं नीलम, बच्चे और बीना पानी लाकर कुएं के पास अपने खेतों में डालते हैं। इस तरह शाम हो जाती है और वो लोग कुएं के अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे अब 2 महीने गुजर जाते हैं। उनकी सब्जियां भी उगने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ घर के सभी मर्द मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। एक दिन केशव अपने दोनों बेटों के साथ मजदूरी करके अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। तभी उसने रास्ते में